ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली संडे है, अव्यक्त मुरली है। सीधी सीधी मुरली सुनेंगे। आज की मुरली है 11/2/24 और ये रिवाइज मुरली है 24/2/98 की। 98 मतलब शांतिवन नया नया बना था, 96 में उद्घाटन हुआ था। उसके बाद 2 साल के बाद की है शांतिवन की। तो आज के मुरली से मुख्य सार है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए। हो सकता है शिवरात्रि की मुरली है ये। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहेंगे मैं भी आपसे ही दूर से आया हूं। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ ये रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए, लेकिन बाप भी आप साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए, क्योंकि आप अकेले अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते हैं, वहां हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वहां वाह वाह हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप सभी बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही बाप है जिनका ऐसा जन्म हुआ जयंती है, जो और किसी का भी जन्मदिन न हुआ है, न होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म, और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म परकाया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है, जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते नहीं है, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचे समझते हुए मनाते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। वो सिर्फ मनाते हैं, आप
बनते भी हैं। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो, और किसी भी बाप के साथ बच्चों का साथ साथ जन्म नहीं होता। बाप और बच्चे का एक साथ में वही समय नहीं होता। लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ साथ बच्चों का भी जन्म है, इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना। वो लगभग साल डायमंड जुबली का हो गया था। तो बाप के साथ बच्चों का भी जन्मदिन है। सिर्फ इस जयंती की हीरे तुल्य जयंती, सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह जानते भी हो, औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनाते रहते हैं, देखते, बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी है कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवादारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है कि, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा बाप समान। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही कल्प कल्प में, हर कल्प में बनते रहेंगे। ये पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं, अच्छा है। हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफी समय सेवा के लिए मिला है, और भारत में भी गांव गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल उद्देश्यों को भारत से सेवा का समय कम मिला है, क्योंकि पहले सेंटर क्या कहाँ खोले, भारत में। इसलिए भारत शायद 51 से लेकर के शुरू हुआ था सेवा, और यहाँ विदेश में शायद 70 के बाद शुरू हुआ। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाए हैं और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई है, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गए, क्योंकि हर वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वर्गीकरण की इन्वेंशन भी अच्छी है। इसे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना, वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है ना। विदेश वालों ने भी अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं। अपने भारत में वर्गीकरण की होते हैं और वहां रिट्रीट करते हैं, अलग अलग ग्रुप चलाते वीआईपी के। तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे ही इन्हों को भी यह विधि बहुत अच्छी है, अच्छी मिली है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है, अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है, और विदेश में यह रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किए, सभी ने मिलजुल करके किए हैं। भारत में जो शुरुआत वर्गीकरण की सेवा शायद 90 के बाद ही हुआ था। ये खास जगदीश भाई का प्लानिंग था कि अलग अलग वर्ग आए, तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं। फिर भी निमित्त बने हैं, अच्छा है। हर एक को अपना अपना अपने हमजिन्स के संगठन में अच्छा लगता है।
तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना। रिट्रीट की रिजल्ट भी अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेशन करते रहते हैं, कोई करते रहेंगे, चाहे भारत में चाहे विदेश में। सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा हो जाता है। ये पॉइंट अंडरलाइन करने की जैसे है। बाप दादा देखते हैं सच्ची दिल से निस्वार्थ से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता है। और पुण्य हमें कब काम आता है? मुसीबतों में। जब हमें कोई विघ्न आता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है, उसी समय हमें क्या होता है, जैसे बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, तो जब कोई बीमारी हो जाते है, कोई ऑपरेशन, तो वो बैंक का पैसा क्या होता है? काम आता है। इसी तरह जो हम पुण्य, और ये पुण्य जिसे अभी सेवा का चांस मिला है, इसमें जितना भी हम दिल से निस्वार्थ से सेवा करेंगे, उतना हमारा क्या होता है? पुण्य जमा होता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध खाता। बाबा पुण्य का खाते बता रहे हैं। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, पुरुषार्थ करके भी पुण्य जमा करते हैं। दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। ये 3 खाते बाबा ने बताया। एक बताया कई बच्चों का है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्धता का खाता। दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों में खाते में जमा, अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है, तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को अनुभव करते हैं। वो सदा क्या करेंगे? सहज पुरुषार्थ। उनको पुरुषार्थ में मेहनत, अगर मेहनत नहीं लगती है, इसका मतलब ये हमारा तीनों जो खाता है उसमें कुछ कमी है। वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को अनुभव करते हैं। दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। दूसरे भी देखेंगे बहुत ये सहज चल रहा है, सदा खुश रहता है, सब कुछ होता है उसको। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। जिसके 3 खाते जमा है वो सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है, तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छोड़ा देती है। एक तो बाप से मोहब्बत, सेवा से, और साथ में परिवार से। मेहनत से छूट जाएंगे। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहे। सहज पुरुषार्थ। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। 63 जन्म में बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी बाबा कहते क्या करो? सहज पुरुषार्थी बनो। अब एक ही जन्म में मेहनत से छूटने का है। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो
जैसे आप लोग कहते हो मक्खन से बाल निकाला गया। कई बच्चों का थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देख करके रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे में थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई पड़ती, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना, इसीलिए आजकल थोड़ा मूड अप है। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। विघ्न तो आएंगे लेकिन ऐसा चेहरा कभी ऑफ ना हो, थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कला पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र हैं? फिर कोई और देवी देवता बनने वाले हैं? तो हम तो चैतन्य में, तो हमारा चेहरा कैसा चाहिए? आपके ही है ना, तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसीलिए थोड़ा सा भी थकावट व किसी को कहते हो चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ापन में है तो उसके आगे कोई जाएगा? वो डर जाएगा। सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत उमंग उत्साह से आते हैं ना, और चैतन्य में भी कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं। बाप दादा क्या क्या देखना चाहते हैं? फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते। यही नहीं कहो कि बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर, रमणीक दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो ये क्या दिखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा ना। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। रहम दिल, फरिश्ता स्वरूप जो बाबा ने जो वर्णन किया, बाबा कहते हैं चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसका चित्र ऐसा होना चाहिए। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े थे बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को भी अपने में स्वीकार न कर दाता बन, आप सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े थे बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो दिल से, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तन हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो ना, छोटी दिल या छोटी दिल वाले हैं, समाने की शक्ति है ना, समा लो।
सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। सागर में किचड़ा डालने के बाद किचड़ा नहीं देता, लेकिन आप तो ज्ञान सागर के, शक्तियों के सागर के बच्चे हो ना, मास्टर हो ना, तो वो किचड़ा दे तो हमें उसको रतन दे। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा आप लोगों से क्या चाहते हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है, करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है, करना ही है, या वहां जाकर के सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ। चलो बहुत अच्छा, सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ ये हाथ नहीं उठाओ, मन के दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। ये हाथ तो सहज है, ये हाथ उठाना सहज है, लेकिन बाबा कहते हैं मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता का स्वरूप बनाता है। तो जो सोचा वो होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, निगेटिव तो नहीं सोचेंगे ना। निगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद करना आता है या खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगाना तो दरवाजे अपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो बंद करके आ जाए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला बंद नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ। 10 वर्षों से अधिक समय के ज्ञान में चलने वालों करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मना गया। अच्छा लगा, जिसने मनाया अच्छा लगा वो हाथ उठाओ। पांडव भी है ना। इसका महत्व क्या है, मनाने का महत्व क्या है। मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजदारी, सो पुरुषार्थी और सेवा की जिम्मेवारी, क्या कहें, मौज ही है ना। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे, और गोल्डन चुन्नी भी सभी पहने ना। तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई, सदा गोल्डन एजड स्थिति, सिल्वर ने गोल्डन, और फिर दो हार भी पहने थे। तो हार कौन से पहनेंगे, एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से नहीं निकलना, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। एक तो बाबा के गले का हार बनना, दूसरा औरों को सेवा करके गले का हार बनाना। ये डबल हार है ना। तो बहुत अच्छा मनाने वालों को भी लगाना, देखने वाले को भी अच्छा लगा। तो इस उत्सव मनाने का सदा उत्सव का रहस्य बताया ना। और साथ साथ ये भी मनाना अर्थात उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरे से दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो। क्योंकि आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देख करके अनुभव करने वाले ज्यादा है। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनने के बजाय दिखाई दे, सुनाने के बजाय दिखाई दे। जिसको बाबा भी कहते हैं आगे चल करके हमारे ब्राह्मण बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन किसका चेहरा, जो अनुभवी है। तो अच्छा किया ना, बाप दादा भी देख देख करके हर्षित हो रहे। इस वर्ष को, इस सीजन की विशेष उत्सव की सीजन मनाइए। हर समय एक जैसा नहीं होता। ड्रिल बाबा ने कराई, सभी में रूलिंग पावर है। कर्मेंद्रियों पर जब चाहो तब रूल कर सकते हो,
स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि की को ऑर्डर दो, स्टॉप हो सकता है, यह टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर समय सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पे भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने के बजाय 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत के समय बहुत काम आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग का उत्साह मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा सूरत अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवादारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से वरदान है, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तो आज के मुरली से वरदान है, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। इसका विस्तार है, सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा चारों ओर को देने वाली दाता हूं, लेवता नहीं हूं, देवता हूं। जैसे बाप ने आप सबको आप ही दिया, ऐसे ही आप भी मास्टर दाता बन देते चलो। मांगो नहीं, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों ने से जाकर के मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं हो। परंतु दाता बनने के लिए याद रहे, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों से संपन्न बनो। दाता बनने के लिए याद रहे, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज के मुरली से स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। तो ये थी आज की बाबा की सुंदर सी मुरली। ओम शांति।